हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेलवे जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की न्यू वीडियो में। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे रेलवे में प्रीवियस ईयर में के जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपको बताना है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वही वह उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा बतानी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फारसी। जिस समय मुगल काल चल रहा था उस समय जो राजभाषा उपयोग में की जाती थी उस भाषा का नाम था फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट आपको बताना है। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह द्वितीय। इनका पूरा नाम था बहादुर शाह जफर। यह मुगल काल के अंतिम सम्राट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। शिवाजी का राज्याभिषेक यह हुआ था रायगढ़ में। सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ के किले में, और तभी इनको छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई। और जिस समय इनका अभिषेक हुआ उस समय मराठा साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया गया? रायगढ़ को मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में कौन सी धातुएं मिलाई जाती हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुएं मिलाई जाती हैं? दोस्तों ऐसे कई धातुएं होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। पीतल भी उसी मिश्र धातु में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तांबा एवं जस्ता। मुख्य रूप से पीतल में तांबा एवं जस्ता दो धातुओं का मिश्रण किया जाता है, तब जाके पीतल धातु प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाराणसी शहर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा। वाराणसी शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे और भी बहुत से शहर हैं जो कि एग्जाम में आते रहते हैं, जिनमें प्रमुख है हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। यह इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिंदुसार। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे, वह तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी हुए बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आए महान सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी हुए? बिंदुसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? इस क्वेश्चन का सही जवाब है चर्चिल ने। इनका पूरा नाम है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर बताया था। और महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर इसलिए बताया था क्योंकि इनका रहन सहन बहुत ही सादा था। यह धोती पहनते थे, इसलिए इनको सादा रहन सहन के कारण अधनंगा फकीर की संज्ञा किसने दी? विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, चार मीनार है दिल्ली में। ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली में चार मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था किस सन में? आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1869 में। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और कहाँ पर? पोरबंदर, गुजरात में। गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी,
महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं स्थित हैं। इस क्वेश्चन को आपको याद करके रख लेना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता रहता है। वेरी वेरी IMP। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक बताना है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इब्राहिम लोधी। दोस्तों इब्राहिम लोधी वंश के अंतिम शासक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बैतलेहम। बैतलेहम में कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है फिलिस्तीन में। तो फिलिस्तीन में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके कारण प्रसिद्ध हुआ? यह थे भगत सिंह। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता बताने, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सर जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता सर जे थॉमसन को कहा जाता है और इनके इस खोज के योगदान के उपलक्ष्य में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो ये बनवाया था अशोक ने। दोस्तों अशोक ने बहुत से स्तूपों को बनवाया, जिसमें सांची के स्तूप का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, सांची का स्तूप। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद बताना है। सबसे प्राचीन वेद था आपका ऋग्वेद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद को मानव इतिहास के सबसे प्राचीन वेदों में से बताया गया है। यह मानव जाति का सबसे प्राचीन वेद था और चारों वेदों में से ही सबसे प्राचीन वेद था। इसे लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग रचा गया था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रेलवे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।